11 या 12 अगस्त कब है कजरी तीज? जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। हर हर महादेव दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हरियाली तीज के बाद आने वाली कजरी तीज सुहागिनों के लिए खास होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चंद्रमा की पूजा करती हैं। इसे सातुड़ी तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। कजरी तीज के दिन सुहागिनें पति की लंबी की कामना के लिए व्रत रखती हैं। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। पति की लंबी उम्र के लिए हर साल कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कजरी तीज 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह आमतौर पर रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले आती है। कजरी तीज को बड़ी तीज, कजली तीज और कुछ क्षेत्रों में सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस बार कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। कजरी तीज 2025 शुभ मुहूर्त। इस बार कजरी तीज की तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:33 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। कब है कजरी तीज का व्रत? नोट करें इसकी सामग्री और जरूरी नियम कथा, विशेष उपाय सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कजरी तीज 2025 शुभ योग। कजरी तीज पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जो सुबह 11:52 से लेकर 13 अगस्त की सुबह 5:49 तक रहेगा। इस बीच आप मां पार्वती का पूजन कर सकते हैं। कजरी तीज 2025 पूजन विधि। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत भी रखती हैं, जिसे कजरी तीज व्रत के रूप में जाना जाता है। कजरी तीज के दिन महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। शाम के समय महिलाएं पूजा के लिए इकट्ठा होती हैं। महिलाएं नीम के पेड़ की कुमकुम, चावल, हल्दी और मेहंदी से पूजा करती हैं और फल व मिठाई भी चढ़ाती हैं। इसके बाद पुजारी कजरी तीज कथा सुनाते हैं। कुछ समुदायों में महिलाएं चंद्रमा की पूजा के बाद सत्तू या फल खाकर अपना व्रत का पारण करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पवित्र तीज व्रत रखती हैं। कुछ अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। सामग्री: गाय का दूध, दही, गंगाजल, पीला वस्त्र, कच्चा सूत, केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, सफेद मदार का पुष्प, जनेऊ, नारियल, सुपारी, अक्षत या चावल, दूर्वा, रोली, अबीर, गुलाल, चंदन, भस्म, सफेद चंदन, चौकी, श्रृंगार का सामान, मिठाई, दीपक इत्यादि। कजरी तीज का महत्व। कजरी तीज का व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सुखी और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कजरी तीज को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था। इसके साथ ही कजरी तीज का व्रत भी रखा था। ऐसे में महिलाएं पति की सलामती के लिए यह व्रत रखती हैं। वे 16 श्रृंगार करते हुए पति के लिए यह व्रत रखती हैं। कजरी तीज पर माता पार्वती को ये चीजें अर्पित करें, मिलेगा खंड सौभाग्य का आशीर्वाद। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसलिए विशेष पूजा होती है। तीज का त्योहार हिंदू धर्म में खास स्थान रखता है और यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है: हरतालिका तीज, हरियाली तीज और कजरी तीज। इनमें से कजरी तीज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है।
ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है और इसे शिव पार्वती के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती। कजरी तीज का व्रत न केवल विवाहित महिलाओं के लिए बल्कि कुंवारी कन्याओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अपने लिए मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से धन की प्राप्ति और संतान सुख के योग भी बनते हैं। साथ ही माता पार्वती को यदि इस दिन विशेष वस्तुएं अर्पित की जाएं तो यह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिलाता है, जो जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। कजरी तीज पर माता पार्वती को क्या चढ़ाएं? माता पार्वती को सिंदूर और कुमकुम अर्पित करें। बिंदी और मेहंदी से उन्हें सजाएं। चूड़ियां और बिछुआ चढ़ाएं। दर्पण और कंघी जैसे श्रृंगार सामान भी अर्पित करें। इत्र और चुनरी से पूजा स्थल को सुगंधित करें। हरे रंग की साड़ी माता पार्वती को अर्पित करें। विवाहित महिलाओं को कजरी तीज के दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ये पूजा सुख, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए अत्यंत फलदायी होती है। कजरी तीज क्यों मनाई जाती है? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को कजरी तीज भी कहा जाता है। हरियाली और हरितालिका तीज की तरह कजरी तीज भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और करवा चौथ की तरह शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए खास कजरी तीज हरियाली तीज, हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए अहम पर्व है। वैवाहिक जीवन की सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जब कन्या या सुहागने पूरे श्रद्धा से अगर शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा की जाए तो उन्हें अच्छा जीवन साथी सदा सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन मां पार्वती ने शिव जी को अपनी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। मान्यता है कि कजरी तीज के मौके पर विशेष रूप से गौरी की पूजा करें। व्यक्ति की कुंडली में चाहे कितने ही बाधाएं क्यों न हो, इस दिन पूजा से नष्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब कोई अविवाहिता इस उपाय को खुद करे। कजरी तीज शुभ योग। इस तिथि पर कई शुभ योग बनेंगे, जिनमें सुक्रम योग भी शामिल है। कजरी तीज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरी रात रहेगा। इसके अलावा शिववास योग भी बन रहा है। इन योगों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। कजरी तीज पर मघा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग होगा। साथ ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा बव और बालव करण योग भी रहेंगे। इन योगों में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय की होती है पूजा। इस दिन गेहूं, चना और चावल को सत्तू में मिलाकर पकवान बनाए जाते हैं। व्रत शाम को सूरज ढलने के बाद छोड़ते हैं। इस दिन विशेष तौर पर गाय की पूजा की जाती है। आटे की रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है। इसके बाद व्रत तोड़ा जाता है। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजली तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊं भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वह चोर चोर आवाज लगाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। साहूकार भी वहां पहुंच गया।
ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। माता पार्वती को समर्पित है कजली तीज। माता पार्वती को ये त्योहार समर्पित है। 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने में सफल हुई। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। कजरी तीज का व्रत रखकर सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कजरी तीज पर सुहागिन स्त्रियां करें खास काम। इस दिन विवाहित महिलाएं इस दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर देवी पार्वती और शंकर जी की पूजा करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन 16 श्रृंगार कर पूजा करना चाहिए। तीज पर महिलाएं पूजा पाठ के बाद लोकगीत जरूर गाएं। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तीज पर झूला झूलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हर हर महादेव दोस्तों।